रिश्ते कैसे निभाएं? क्या कभी आपने सोचा है कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता? आज हम बात करेंगे अपने रिश्तों की। सगे बहन भाई, खाला फुप्पो, ताया चचा, मामू मामी, मतलब जिन जिन लोगों से हम कनेक्टेड होते हैं आम रोजमर्रा जिंदगी में, हमें उनसे राब्ता रखना होता है। मरना जीना शादी ब्याह ये सारा कुछ। तो रिश्तों में कहाँ माफी मांगनी है, कहाँ इग्नोर करना है और कहाँ रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर है। तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में आपको मैं 3 सवाल दूंगी जो हर रिश्ते का फैसला आसान कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिश्तों की 3 किस्में। रिश्ते जो होते हैं हमारी जिंदगी में, उसकी 3 किस्में, और हर रिश्ता जो है वो एक जैसा नहीं होता। उनकी जो है 3 कैटेगरीज में अगर डिवाइड कर दे तो मेजर कैटेगरीज में तो बेहतर है। खून का रिश्ता जो कि वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, जो कि अल्लाह का दिया हुआ है, इसे हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, फासला जरूर रख सकते हैं। एहतराम का रिश्ता जैसे खाला फुप्पो, ताया चचा मामू, और ये सारे रिश्ते जैसे मामी, मतलब जो रिश्ते स्पेशली मामी चची चले अगर आउटसाइडर होती हैं, लेकिन खाला फुप्पो ताया चचा ये हमारे अपने, मतलब सेकंड तौर पे होते हैं कि इनको देखना होता है। ये इज्जत का रिश्ता जो होता है वो कुर्बानी का, मतलब उनके साथ आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी आप इज्जत करेंगे, अगर वहां से प्यार मिल रहा है तो उनको प्यार भी देंगे। लेकिन अगर ये प्यार मोहब्बत इज्जत नहीं है तो फिर कुर्बानी का फायदा नहीं है। तीसरा जो है वो है जहर का रिश्ता, जो हर मुलाकात पे आपको मेंटली ड्रेन कर दे, इज्जत ना करे, चाहे वो खून के रिश्ते हों चाहे इज्जत में हो, मतलब जो भी है ना, वो 2 जो कैटेगरी मैंने आपको पहले बताई थी, कोई भी हो उसमें से। लेकिन अगर मतलब मेंटली आपको डिसऑर्डर कर रहा है ना, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपका माइंड, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखें। तो खून का रिश्ता है उससे राब्ता रखें, इज्जत का रिश्ता है उसको इज्जत दें, और जहर का जो रिश्ता है उससे हद लगानी है। ठीक है, ये मेरी आज की कैलकुलेशन है। अब आ जाते हैं कि हमें माफी कहाँ मांगनी है। माफी 2 जगह मांगे, जब गलती आपकी हो, गुस्से में सख्त बात, या कोई वादा ऐसी बात हुई है जो कि मतलब आपने प्रॉमिस किया है, या कोई ऐसा मुआहदा हुआ है, या कोई ऐसी बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें क्या है कि आई एम सॉरी कर लें, झुक जाएं कि नहीं हाँ वाकई मेरी गलती है। सॉरी जो है वो छोटा सा लफ्ज है, और लेकिन रिश्ते बचा लेता है, दिल साफ हो जाते हैं। अगर रिश्ता कीमती है आपके लिए तो बहन भाइयों से अना नहीं होती, और ऐसा नहीं होता कि माफी अगर मांग ली है तो जीत गए। नहीं, ये होता है कि अगर माफी मांग ली है तो इसका मतलब है कि हम रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, रोज माफी मांगकर अपना एहतराम मत गंवाएं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो आपको झुकाना ही चाहते हैं, वो आपको देखना ही चाहते हैं कि वो आप उनके मतलब प्रेशर में रहें। और ये बहुत ज्यादा छोटे बहन भाई भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो होते हैं हमारे घरों में, जो आना जाना होता है, वो भी करते हैं, ये कोई भी कर सकता है। तो इतना ज्यादा अपने आप को नहीं गिराएं कि दूसरा बंदा जो है ना वो अपना एक तनख्वाही समझ ले कि उसने लेनी ही लेनी है, कि भाई ये तो माफी मांग लेगा और ये तो झुक जाएगा, अपना काम निकालो चलो भाई, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना लोग फिर। अच्छा, इग्नोर कहाँ करना है? इग्नोर करना है यानी कि बदतमीजी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, दैट्स बात है, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत सारी चीजें दिन ब दिन आए दिन जो है हमने एक नई चीज सीख रहे होते हैं, नया कोई मामला हमारे जिंदगी में खड़ा हो जाता है और हम लोग नए सिरे से तब्दीली हमारे हमारे बॉडी में वाक़ होती है। तो फिर उस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हमें पता चलता है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे करनी है, कहाँ किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। तो जब इग्नोर करें उन लोगों को जो आप लोगों से फजूल के सवालात करते हैं, मतलब लेवल चेंज करो यार, बदलो अपने आप को। एक ही क्वेश्चन, एक ही बात, लोगों का डिस्कस करना, लोगों की बुराइयां करना, उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया, इन लोगों के साथ ना कम ताल्लुकात, ऐसे रिश्तों के साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। मतलब तुमने हमें बुलाया नहीं, तुमने दावतें हो गई तो तुमने हमें नहीं पूछा, मतलब ये चीजें जो है ना बिल्कुल ही बेकार हैं। तो ऐसे लोगों से भी अपना ताल्लुक थोड़ा कम रखें। तो सेल्फ रिस्पेक्ट यही है कि जाहिर सी बात है इग्नोर करें ऐसे लोगों को। कोई आदत होती है कुछ खवातीन की कि शादी कब हो रही है, अच्छा ये बच्चा नहीं हुआ, अच्छा तनख्वाह कितनी है, अच्छा तुम्हारा बच्चा अच्छा ये पढ़ रहा है तो उसकी फीस कितनी है, अच्छा किराया घर का क्या है, मतलब ये क्यूरियोसिटी जो होती है ना, कुरेदने वाला अंदाज, ये बहुत गलत है। तो ये जंग जो है ना, ये हमारी नहीं है, ये आपकी नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। एक और बात होती है पुरानी बातें, मतलब कुदेड़ना, कुरेदना। 5 साल पहले तुमने ऐसे कहा था, 5 साल पहले ऐसे हो गया था, मतलब इन चीजों पर ना बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो इग्नोर का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो गया है, मतलब ये है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर बात पर पंजे मारना जरूरी नहीं है। कहाँ रिश्ता छोड़ना है, कहाँ हाथ लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे मुश्किल फैसला है कि रिश्ता छोड़ें या फासला रखें। जब इज्जत ना हो ना, गाली तंज या बार बार का जहर उगलना, बार बार का हसद दिखाना, या बार बार का ये जाहिर करना कि मैं जो हूँ बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, और मैं तुम जो हो बस
ایویں ہی ہو، تمہارا دماغ تو ہے ہی نہیں، تم بالکل نکمے ہو، یا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں، چاہے بڑے بہن بھائی ہوں، تو اس رشتے میں کہیں پہ بھی ماں باپ کے رشتوں میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں، کہیں کسی بھی رشتے میں، ایوری تھنگ، اگر عزت نہ ہو نا، رسپیکٹ نہ ہو، اس رشتے کو بالکل ختم کر دیں. سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ عزت، رسپیکٹ ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ. اگر کوئی آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، یا آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب کرتا ہے، یا آپ کو ڈپریس کرتا ہے، ایسے رشتوں کو بالکل ختم کر دیں. بندہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جب مرتا ہے تو دفنا ہی دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، رکھنا تو نہیں ہے نا. تو اس میں نہیں رہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کون آئے گا، شادی ہوگی ہمارے بچوں کی تو کون آئے گا. یہ باتیں بہت پرانی باتیں ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے نا بالکل ختم کر دیتی ہیں. تو ہر ملاقات کے بعد 3 دن تک ڈپریس رہنا، پریشان رہنا، پھر گھروں میں کشیدگیاں ہونا، لڑائی ہونا، اس سے بہتر ہے اس رشتے کو ختم. بس ملے، سلام دعا رکھیں، حال احوال پوچھیں عید پہ، بقرعید پہ، چاہے وہ سگے بہن بھائیوں کا ہو، چاہے خالہ پھپھو چچا کا ہو. بس عزت کا سلام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اور ویسے بھی سلام دعا سے ہی پتہ چل جاتا ہے کون کتنی آپ کی عزت کرتا ہے، اتنا اندازہ ہو جاتا ہے. تو بس یہی ہے کہ یہاں تک میں ویڈیو بھی کر رہی ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور چیزیں شیئر کروں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا.